पूर्व लोकसभा डिप्टी स्पीकर हमारे साथ हैं चरणजीत सिंह अटवाल जी। और आज रामनाथ कोविंद जी का आज विदाई सम्मान समारोह था और सर हमारे साथ हैं। सर, आज आप विज्ञान भवन में हैं, तो देश को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो हमें संदेश दिया है कि एजुकेट, यूनाइट एंड स्ट्रगल, इस पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर जोर दिया सबसे पहले। और मैं इस बात का हमारे देश के साबका भूतपूर्व जो प्रेसिडेंट रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने हमारे देश की एज ए न्यूट्रल और हमारी इस डेमोक्रेसी को, देश की जो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के वो प्रेसिडेंट रहे हैं, वो विदा हो रहे हैं। और मैं कामना करता हूँ उनके लिए कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है कि आप अपने समाज की आखिरी दम तक आप सेवा करते रहो, इसलिए मैं काम करता हूँ कि कोविंद जी आने वाले समय में उनकी सेहत के लिए मैं कामना करता हूँ। अटवाल साहब, आपने कहा था कि एजुकेशन जो है वो समान होनी चाहिए, क्या मकसद था आपका ये सब कहने का? देखिए, पहली गल तो मैं मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का 125वीं साला मना रहे थे, दुनिया की बहुत सी, क्योंकि मैं 2 बार पंजाब का भी स्पीकर रहा हूँ और अपने देश की लोकसभा का भी डिप्टी स्पीकर रहा हूँ, तो मैंने उनसे बेनती की, मैंने कहा प्रधानमंत्री साहब, बाबा साहब जी ने हमें रिजर्वेशन लेकर दी, जिसकी वजह से हम कुछ लोग हवानों से इंसान बने। तो मैंने कहा हमें राइट टू एजुकेशन भी मिल गया है, अब आप हमें उसके 25वें साला दिन पर क्या देंगे? तो मुझे उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा अगर देना है आपने तो आप हमें राइट एजुकेशन दो। कहने लगे राइट एजुकेशन का क्या मीनिंग है आपका? तो मैंने कहा जी, मैं दुनिया का बहुत सा हिस्सा मुझे देखने के लिए मौका मिला है। मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा कि कोई मोहल्ला हो, उस मोहल्ले में एक स्कूल हो, 2 स्कूल हों, एक का सिलेबस और हो और दूसरे का सिलेबस और हो। बदकिस्मती की बात है, मैंने कहा कि एक हिंदुस्तान ही हमारा मुल्क है जहाँ अमीर के बच्चे कॉन्वेंट स्कूल रन जो हैं या ICS रन स्कूल के बच्चे जो हैं उनका सिलेबस और है, और जहाँ हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं उनका सिलेबस और है। हमारे बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उनमें 5वीं और 8वीं का एग्ज़ाम नहीं होता, जबकि जहाँ अमीर के बच्चे पढ़ते हैं हर तीसरे दिन उनका एग्ज़ाम होता है। जिसकी वजह से ये है कि हमारे बच्चों के पास वहाँ टीचर पूरे नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे आगे बढ़ते जाते हैं। पास नहीं करना, 5वीं में 8वीं में फेल नहीं करना, 5वीं में फेल नहीं करना, 8वीं में भी फेल नहीं करना। रिज़ल्ट ये निकला कि हमारे लोगों के पास सर्टिफिकेट तो हैं, हमारे पंजाब में खास करके और दूसरे भी प्रांतों में मैं समझता हूँ वैसा ही होगा कि सर्टिफिकेट तो होते हैं हमारे पास BA के, लेकिन हमारे बच्चों को, गरीब के बच्चों को एप्लीकेशन लिखनी तक नहीं आती। इसकी वजह क्या है? इसलिए वजह ये है कि हमारी बेसिक जो एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन,
मैंने इस बार एक सेमिनार भी इसी जगह विज्ञान भवन में कराया था, जिसको उस वक्त के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी ने आरंभ किया था और आडवाणी जी ने उसकी प्रधानगी की थी। नेक्स्ट डे सोनिया गांधी जी ने इनॉग्रेशन की और प्रधानगी उसकी भैरव सिंह शेखावत ने की। क्योंकि मैं एजुकेशन के लिए जो हमारी तबाही हुई है, जो हमारी बर्बादी हुई है गरीब लोगों को, देश को 75 साल बीत जाने, आज़ाद हुए बीत जाने के बाद भी हमारे लोगों की, गरीब लोगों की एजुकेशन नहीं। मैंने प्रधानमंत्री जी से बेनती की कि आप 125वें साल में आप मना रहे हैं, आप हमें अब क्या देंगे? हमें रिजर्वेशन से हमें एजुकेशन हमें मिल गई, राइट टू एजुकेशन भी मिल गया, आप क्या देंगे? तो मुझे कहने लगे आप क्या चाहते हैं? मैंने उनसे बेनती की जी मैं चाहता हूँ हमारे बच्चों को आप राइट एजुकेशन दें। मुझे कहने लगे राइट एजुकेशन का आपका क्या भाव है, क्या मतलब है इसका? मैंने कहा जी मैं चाहता हूँ इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इक्वल सिलेबस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन हैविंग रिगार्ड ऑफ देयर ओन मदर टंग। मैं कहा मैं चाहता हूँ, मैं नहीं ये कहता कि आप इन जो CBSE रन स्कूल हैं या ICS रन स्कूल हैं या और प्राइवेट स्कूल हैं इनको बंद कर दो, मैं नहीं ये कहता। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है और मैं देशवासियों, देश के पॉलिटिशियन से, एजुकेशनिस्ट लोगों से ये बात कहता हूँ, भाई आप अगर हमसे हमदर्दी रखते हैं, ये सरकारें चाहे सेंटर की हो या स्टेट की सरकारें हों, अगर हमारे गरीब लोगों के लिए, देश के लिए, ताकि देश तरक्की करे, सही मायनों में तरक्की करे, तो मैं कहता हूं कि ज़रूरी है। मैंने प्रधानमंत्री जी से बेनती की कि आपने अगर हमारे लोगों को आगे बढ़ाना है तो आप ऐसा करें कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी विद इक्वल सिलेबस टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द नेशन हैविंग रिगार्ड ऑफ देयर ओन मदर टंग। तो प्रधानमंत्री जी ने इस पर अमल भी किया और उसमें कुछ सुधार भी किए, मैं उनका धन्यवादी हूँ। जब शिक्षा समान होगी तभी लोग एक लाइन में बैठ के अपने विचारों को आपस में साझा कर पाएंगे। ये विचार, ये शब्द थे चरणजीत सिंह अटवाल जी के।